डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हामी यतिखेर स्याङ्जा जिल्लाको गल्याग नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मालुङ्गामा छौँ। मालुङ्गामा कालीगण्डकी प्राकृतिक अस्पताल यही वैशाख 17 गतेबाट सञ्चालन भएको छ र स्याङ्जाको यो महत्त्वपूर्ण धार्मिक ठाउँ पनि हो र यो आध्यात्मिक ठाउँ पनि हो। पछिल्लो समय मालुङ्गामा चैतन्य कृष्ण महाराजले यसलाई एउटा धार्मिक पर्यटनको रूपमा र यसलाई एउटा चिकित्सालयको रूपमा विकास गर्नुभएको छ र यही ठाउँमा सङ्घीय सरकारको सहयोगमा र स्थानीय सरकारको सहयोगमा एउटा प्राकृतिक अस्पताल गत वैशाख 17 गतेबाट सञ्चालनमा आएको छ र हामी त्यही सिलसिलामा यो हस्पिटलका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो डाक्टर एस्टुर चतुर्वेदी, उहाँसँग संवाद गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर साहब के छ, कस्तो पाइराख्नु भएको छ यहाँ आइसकेपछि? मुझे यहाँ के तो अभी 25 दिन हो गए मुझे आए हुए, तो अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, जो गंडकी रिवर का जो यहाँ पर व्यू है पूरा, तो आने के बाद बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कस्तो छ यो चाहिँ कति समय बस्ने तपाईँको के छ, कति समय बस्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ? मुझे अभी यहाँ आए हुए तो वैसे 25 दिन हो चुके हैं। 25 दिन? और हाँ, और अभी तो मैं हूँ, अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है मेरा कि कितने दिन रुकना है, अभी तो यहीं हूँ। यहाँ चाहिँ जस्तै नेपालको जो यहाँ यो प्राकृतिक हिसाबले रमणीय ठाउँ पनि हो। यहाँ यो नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न खालका रोगहरू भित्रिएका छन्, जो कोलेस्ट्रोल छ, सुगर छ, प्रेसर छ लगायत अरू धेरै रोगहरू भित्रिएका छन्। तपाईँले बिना औषधि, जो औषधिहरूको प्रयोग बिना यो घरेलु औषधि, प्राकृतिक औषधिबाट उपचार गर्ने भन्नुभएको छ, त्यसमा के चाहिँ छ, कस्तो विधि अपनाउनुहुन्छ तपाईँले? देखिए, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो नेचुरोपैथी, जो पैथी है, ये बाकी सारे पैथी से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें औषधि दवाई का कोई उपचार नहीं होता, किसी तरीके का कोई उपयोग नहीं होता, इसमें कोई जड़ी बूटी का उपयोग नहीं होता। इसमें हमारा जो पंच तत्व हैं, जैसे अग्नि, जल, आकाश, वायु, ठीक है, ये सारे ही मिट्टी, ये सारे मिला के इन पंच तत्व से ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। पानी से जितना ट्रीटमेंट होता है, हाइड्रोथेरेपी का जितना, हिप बाथ, स्पाइनल टब बाथ, हॉट इमर्शन बाथ, स्टीम, ये सारा पानी से थेरेपी होता है। मिट्टी से मड पैक, हॉट मड पैक, कोल्ड मड पैक, ऐसे मिट्टी से सारा ट्रीटमेंट होता है। ऐसे ही अग्नि से हम जो ऑयल से मसाज करते हैं वो है, फिर सन बेदिंग है, हवा से एयर बेदिंग है, ये सब ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे अलग अलग। और आकाश तत्व जो है वो हमारा डाइट, जैसे फास्टिंग, हम क्या खा रहे हैं, जो आकाश तत्व है वो क्या खाली सरफेस है, तो हमारा जो पेट है वो खाली है अंदर से, तो इसलिए आकाश तत्व को हमारे पेट से, स्टमक से रिलेट करते हैं। तो क्या खा रहे हैं वो भी इसी में ही मैटर करता है। आपको किस तरीके का खाना खाना है, आपको क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है, उसकी क्या क्या थेरेपी है, वो सब कुछ हम यहाँ पर इस तरीके से चलाते हैं। किसी को सपोज़ बैक पेन है, जो ये आपका कमर का दर्द जो होता है, किसी को ये है, तो उनको हम उसमें हमारी नेचुरोपैथी थेरेपी, जैसे हाइड्रोथेरेपी से भी ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनको मसाज से भी ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनका मिट्टी से भी ट्रीटमेंट करते हैं, और साथ ही साथ उनको एक डाइट बताते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर डाइट खानी है, इस तरीके का खाना खाना है, जिसमें चाय नहीं लेनी है, ठीक है, जिसमें आपने किसी भी तरीके का कोई भी नॉनवेज जैसे मांस मछली नहीं खाना है, आपने अल्कोहल नहीं लेना है, दारू नहीं लेना है, तम्बाकू नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करना है। ये सब चीज़ें हम उनको एक पर्टिकुलर डाइट बताते हैं कि आपने ये फॉलो करना है और हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आना है। इस तरीके से उनको बिना दवाई के, बिना किसी जड़ी बूटी के, इसमें इसी तरीके से ही आराम मिलता है बीमारी में। जस्तै पछिल्लो समय जसले लास्ट आवरमा चाहिँ अलि बढी यो कस्तो भने औषधि कम्पनीहरूले कतिपय म्याद गुज्रेका वा गुणस्तरहीन औषधिहरू पनि बेचेको, त्यसले विभिन्न खालको साइड इफेक्ट पारेको पनि हामी सुन्छौँ। तपाईँ प्राकृतिक हिसाबले पनि, यो आध्यात्मिक हिसाबले पनि जो मालुङ्गा एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि हो, यसलाई यहाँका स्याङ्जा, पाल्पा लगायत गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको एउटा केन्द्र पनि पर्छ यहाँ चाहिँ, जो दुईवटा चाहिँ मधेसमा उत्तर प्रदेश, बिहार भने जस्तै यहाँ दुईवटा प्रदेशको केन्द्र नै पर्छ। यहाँ चाहिँ पब्लिकलाई कसरी आकर्षित गर्नुहुन्छ, तपाईँले के भनेर आकर्षित गर्नुहुन्छ पब्लिकलाई? देखिए, सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि आप दवाई खा के ना बीमारी को दबाते हो, ठीक नहीं करते। उनको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। आप बुखार आ रहा है, आपको फीवर आ रहा है, आपने एक पैरासीटामोल खा लिया, बुखार बंद हो गया, ठीक नहीं हुआ। आपने जुकाम के लिए एंटी एलर्जिक खा ली, आपका जुकाम दब गया, ठीक नहीं हुआ। इस ट्रीटमेंट से उनकी बीमारी जड़ से ख़त्म होती है।
और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। फिर आप जो पहले ही इतना सारा दवाइयाँ, जब बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका बीपी शुगर की मेडिसिन भी चल रही हैं, अब वो बीपी शुगर की मेडिसिन की वजह से किडनी पे इफेक्ट आता है। बीपी शुगर की जो दवाइयाँ होती हैं वो किडनी पे इफेक्ट करती हैं। ज़्यादा लंबे समय तक जब किसी को बीपी शुगर रहता है, हाई बीपी शुगर की वजह से भी और दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से किडनी पे इफेक्ट आने के बाद किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो उसके कारण उनका धीरे धीरे सारे बॉडी के ऑर्गन्स खराब होते हैं। तो जो औषधि लेने से आपको जो नुकसान है आपको पहले वो समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ जाओगे कि बीमारी को ठीक करना है, दबाना नहीं है, तो आप अपने आप ही यहाँ पर आओगे, अपने आप ही इस ट्रीटमेंट के लिए आओगे, अपने आप ही समझ जाओगे कि हाँ प्राकृतिक चिकित्सा ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ये एलोपैथिक। आप दवाइयाँ लोगे, ऐसा नहीं है, लोगों को ये लगता है कि दवाई खा के तुरंत आराम मिल जाता है। कहीं दर्द हो रहा है, दवाई खाई, सर दर्द हो रहा है, दवाई खाई, आराम मिल गया। लेकिन उनको ये समझना चाहिए वो दवाई कितना ज़्यादा उसमें ऐसी केमिकल्स हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, वो टॉक्सिन्स को निकालना नेचुरोपैथी का काम होता है। उसको डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्स करना हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि बॉडी को डिटॉक्स करना, बाहर से भी और अंदर से भी, चाहे वो थेरेपी से हो गया या वो खाने पीने को सुधारने से हो गया। ये सारी चीज़ें, इवन मेंटली योगा भी इसी में आता है, मेडिटेशन भी इसी में आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला के हम उनको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से हम उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, बिना किसी दवाई के, बिना किसी जड़ी बूटी के। ये है इसका पर्पस। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। तपाईँ इन्डियाबाट नेपाल यहाँ मालुङ्गामा आएर यहाँको नागरिक, नेपाली नागरिक, जो यो नेपालकै एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि हो। यो भारतबाट यो तपाईँको रामदी, लुम्बिनी रामदी, यो रामदी धाम हुँदै पोखरा हुँदै मुक्तिनाथसम्म पुग्ने बाटो पनि हो। धेरै भारतीय धार्मिक पर्यटकहरू, अरू प्राकृतिक ढङ्गले मनोरञ्जन गर्न आउने पर्यटकहरू यही बाटो हुँदै यता पोखरासम्म, मुक्तिनाथसम्म। तपाईँ मुक्तिनाथ जानुभएको छ? अभी नहीं, पोखरा जानुभएको छ? पोखरा हो क्या। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्नु भएको छ। यो हाम्रो जिल्लामा, हाम्रो क्षेत्रमा आउनु भएको छ। तपाईँलाई त्यो हार्टली वेलकम पनि। थ्याङ्क यू। जस तपाईँको जो अभियान छ त्यो अभियानलाई हामी मिडियाकर्मीको हिसाबले सहयोग गर्छौँ। एकदम हातेमालो गरौँ सर, है। थ्याङ्क यू सो मच। हस् हस्, वेलकम, थ्याङ्क यू।